क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान। गुनाह की तासीर के बारे में आगाही देता चलूं। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तासीर होती है। गुनाह के अंदर ये तासीर है कि इंसान को इससे नदामत मिलती है। यूँ समझ लीजिए कि दो बातें लोहे पर लकीर की मानंद हैं। गुनाह से इंसान नदामत पाता है और नेकी से इंसान सलामत पाता है। अगर एक इंसान कितनी ही कामयाबी के साथ गुनाह क्यों न करे, इसे कोई समझाने वाला या मना करने वाला ना हो, गोया गुनाह के तमाम असबाब मुहैया हों और वो मन मर्जी से गुनाह करे, फिर भी गुनाह उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत की नदामत का बायस बनता है। इसलिए हमारे अकाबिर ने फरमाया कि मोमिन गुनाह को ऐसे समझता है जैसे कोई बिच्छू होता है। आप देखते हैं कि बिच्छू छोटा हो या बड़ा, हर कोई इसे देखकर डर जाता है। आपने कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा होगा जो अपने हाथ में बिच्छू पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए कि बिच्छू छोटा हो या बड़ा इसमें जहर होता है। इसी तरह गुनाह छोटा हो या बड़ा, बहरहाल इसमें नदामत होती है। हमारे मशाइख के नज़दीक गुनाह अंगारे की मानंद है। अंगारा छोटा हो या बड़ा, हाथ लगाने से हाथ को जलाता है, बल्कि अगर छोटे अंगारे से गफलत बरती जाए तो बाज़ औक़ात भड़क उठता है और आग लगा देता है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाया करते थे, कुल मा नुहिया अन्हु फहुव कबीरा। हर वो काम जिससे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है वो कबीरा गुनाह